आओ जी प्यारे साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। सत्संग जी दास एक छोटी सी रचना आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है प्रमाण करेंगे। सत्संग जी बात एक गांव में रह रहे गरीब किसान परिवार की है। सत्संग जी परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सत्संग जी वह दिन भर खेतों में काम किया करते थे। सत्संग जी उसका मनसा था कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो लड़का है, उसको हम पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छे इंसान बनाएंगे, उसको पढ़ा लिखा कर हम जो है एक बड़े अधिकारी बनाएंगे। सत्संग जी उसके लिए वे दिन रात मेहनत करते थे। धीरे धीरे सत्संग जी समय के साथ वह बच्चा भी बड़ा हो गया। वह भी सत्संग जी सब कुछ समझने लगा कि हमारे पिताजी जो है वो किस तरह से मजदूरी करके, दूसरों के खेतों में काम करके जो है हमको पैसे देते हैं। सत्संग जी वह सब कुछ समझने लगा। सत्संग जी धीरे धीरे समय के साथ बड़ा हो गया, समझदार मन लगाकर पढ़ने लगा, क्योंकि सत्संग जी उसके दिमाग में बैठ गया था कि पिताजी इतने मजदूरी करके, दूसरों के खेतों में जाकर काम करके जो है हमको पैसे देते हैं, तो हमको भी एक बड़ा अधिकारी के पोस्ट पर जाकर सेवा करनी है। उसका भी सत्संग जी एक जज्बा जाग गया था। सत्संग जी समय के साथ चमत्कार हुआ। कुछ दिन बाद सत्संग जी एक बड़े अधिकारी के तौर पर उभर कर सामने आए। सत्संग जी गाँव के लोग को भी बहुत खुशी हुई, पिताजी भी बहुत ज़्यादा खुश कि बेटा बड़ा अधिकारी बना है। सत्संग जी सभी का जो है समान आदर सम्मान, सभी बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान सत्संग जी उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। किसी से भी सत्संग जी कोई तकरार नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भाई ये नहीं था सत्संग जी कि हम कोई बड़े पोस्ट पर आ गए हैं, बड़े अधिकारी बन गए हैं, इस तरह का भाव नहीं था। सत्संग जी एक सिंपल साधारण जिस तरह होता है सत्संग जी, वैसे ही सत्संग जी रहकर जो है पोस्ट पर रहने लगे, सेवा करने लगे। सत्संग जी कुछ दिन के बाद जो है एक दिन सत्संग जी पूरे परिवार फैमिली का जो मन बना कि कहीं घूमने के लिए जाएंगे। सत्संग जी उस वक्त जो है पिताजी भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे। सत्संग जी घर में छोटे बच्चे भी हो गए थे, पत्नी भी थी, तो सभी का मन बना कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। सत्संग जी सभी तैयार हुए। पिताजी तो सत्संग जी उतना ज़्यादा चल बुल भी नहीं पा रहे थे, तो किसी तरह सत्संग जी पिताजी को भी बोले कि पिताजी आप भी चलिए। तो मना कर रहे थे कि बेटे हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी सत्संग जी वो बेटा जो है पिताजी को भी साथ लेकर गए कि नहीं हम लोग भी जाएंगे, तो पिताजी भी साथ जाएंगे तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इस तरह का सत्संग जी हो गया। पिताजी भी सत्संग जी कंधे लगा कर गए, गाड़ी में बैठाएं पिताजी को। कुछ दूर जब आगे गए, दोपहर का वक्त हुआ, सत्संग जी तो सभी खाने के लिए सोचे कि कहीं पर जो है गाड़ी लगा कर जो है खाना पीना खा लेंगे। सत्संग जी एक बड़ा होटल था, तो वहाँ गाड़ी लगाए, चले गए सत्संग जी खाने के लिए। पिताजी को भी कंधा लगाकर चले गए। सत्संग जी रेस्टोरेंट था, बड़ा होटल था। जैसे ही अंदर इनके देखिए सत्संग जी बहुत ही वीआईपी कल्चर के लोग वहाँ बैठे हुए थे, बहुत ही स्टैंडर्ड तबके के लोग वहाँ बैठे हुए थे। पिताजी को गले लगाकर सत्संग जी गए, वहाँ पर पिताजी को बैठाएं और खाने का जो भी ऑर्डर था सत्संग जी वो मंगाकर पिताजी को अपने हाथों से खिलाने लगे। सभी बच्चे भी सत्संग जी आपस में आस पड़ोस में बैठकर वो भी सभी खाने लगे। सत्संग जी कुछ देर बाद जब खाना खाकर जो है पिताजी को कंधे लगाकर फिर होटल से जो बाहर निकाल रहे थे, तो सत्संग जी गेट पर जो एक बड़े बुजुर्ग थे, वो भी बुजुर्ग थे, तो सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा सत्संग जी कि पिताजी को गले लगाकर लाए, यहाँ बिठाकर खाना खिलाएं और फिर वापस भी उसी तरह से ले जा रहे हैं, तो उनसे जो है वो पूछे कि बेटा ये कौन है? तो बोले पिताजी। सत्संग जी वो बुजुर्ग जो था, गेटमैन जो था, गेट पर जो बैठे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू आ गया। बोले कि वो माँ बाप बड़े ही लक्की होंगे जिसको आप जैसे बेटे, जिसके घर में आप जैसे बेटे होंगे। बेटा तुम यहाँ से सिर्फ खाना खाकर नहीं जा रहे हो, यहाँ तुम बहुत कुछ छोड़ कर जा रहे हो। आज इस होटल में जितने भी इंसान बैठे हुए हैं उसके लिए एक शिक्षा छोड़ कर जा रहे हो कि माँ बाप का कदर क्या होता है। माँ बाप का कदर करना चाहिए। माँ बाप
वो भगवान का एक रूप होता है। माँ बाप भगवान तुल्य होते हैं। उसका सेवा सत्कार करना, उसके साथ मिलकर रहना एक आनंद की बात है, एक खुशी की बात है। आओ साथ संगत जी विचार करें। साथ संगत जी, संत महापुरुष भी हमें युगों युगों से समझाते आ रहे हैं। संत महापुरुष भी हमें इस बात को समझाते आ रहे हैं कि माँ बाप तो भगवान तुल्य है, उसकी सेवा सत्कार करें। आज होता क्या है साथ संगत जी, हम सभी देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग का लोग आदर सम्मान करना भूल जाते हैं। बड़े बुजुर्ग को देखते हैं साथ संगत जी तो रास्ते जो है साइड से ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं साथ संगत जी। बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान करना सीखिए। घर में माँ बाप है, उसका आदर सम्मान करना सीखिए, क्योंकि वो भगवान तुल्य है। आओ साथ संगत जी विचार करें संत महात्माओं की वाणी पर, क्योंकि संत महात्मा भी हमें यही सिखाते हैं। साथ संगत जी दास, आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों की धूल के समान हैं। साथ संगत जी दास, एक छोटी सी रचना आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में रखा। आशा है आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। साथ संगत जी, जो संत महापुरुष नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इसी तरह का स्टोरी छोटा छोटा जो है आप जी सभी संत महात्माओं के बीच दास लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार व आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अरे छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी, जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर लें। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।